देखिए मैं यहाँ सफाई कर रही हूँ। ये मेरी ये सफाई हो गई है अभी। ये देखिए पहले मैंने सफाई कर दी है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? हैं? बढ़िया ही रहना। और कल छुट्टी थी सब लोगों की, संडे आराम करा सब लोगों ने। आज जैसे सब जो ड्यूटी वाले ड्यूटी पे जा रहे होंगे। और देखिए मैं आ गई रसोई में। मैंने रसोई साफ कर दी है और मैंने चाय बना दी है। और आज हमारा फास्ट, आप लोगों का सबका फास्ट होगा और आज हमारे भी फास्ट है। और मैंने बनाई है चाय, अदरक की चाय। और चलिए चाय पी लेते थोड़ी थोड़ी सी। पहले मैंने बताया था ना कि मैं चाय पी लेती हूँ, पेस्ट वेस्ट करके मैं चाय पी लेती हूँ। और मैं लेके आ गई चाय और मैं चाय डाल देती हूँ पहले। तो देखिए और ये देखिए ये है अदरक की चाय। आप लोग पी लीजिए अदरक की चाय। जो चाय पी लेता है वो लोग चाय पी लीजिए व्रत में। और वह सबके लिए चाय है, आप लोग चाय पी लीजिए, ठीक है। अब मैं पी लेती हूँ चाय को। कौशिक जी को चाय दे देती हूँ फटाफट। कौशिक जी चाय। हाँ आ रहा हूँ। अब आज से फिर वही रूटीन शुरू है। 2 दिन छुट्टी हो गई थी कौशिक जी की। अच्छा लग रहा था, घर भरा भरा, रौनक लग रही थी। और अब देखो फिर वही है। अब तैयारी कर रहे हैं जाने की बैंक में। बैंक निकलने की तैयारी हो रही है। बस आज बस मेरा ये है। अभी फटाफट मैं जाके नहा धो लेती हूँ फटाफट। आज मुझको कोई खाना वाना नहीं बनाना है, क्योंकि पता तो है आपको व्रत में ये वाला में एक ही टाइम खाना खाएंगे, वो शाम को। और वो भी शाम को नहीं, हमारा तो रात को 9 बजे खाया जाता है। तो कौशिक जी आते ही नहीं शाम तक। ये आएंगे वही 8:30-9 बजे के करीब। तो फिर मैं खाना, तो हम लोग खाना खाएंगे। और मेरे से कोई ये पूछ रहा था कमेंट में कि आंटी जी वो जो सावन का जो लास्ट वाला व्रत है वो राखी वाले दिन पड़ रहा 3 अगस्त को, तो मैं क्या करूं? बेटा व्रत को तो कभी तोड़ना ही नहीं चाहिए। चाहे कितना भी कोई बड़ा त्योहार हो, चाहे कुछ भी हो, कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो, व्रत नहीं तोड़ना है। अगर व्रत तोड़ दिया तो फिर वही हो गया ना कि हम लोगों ने वो व्रत खाने के लिए तोड़ा। ये हो जाता है ना कि हमें भाई खाना इतना अच्छा लगता है, भगवान से उससे ज्यादा अच्छा लगता है, भगवान से ज्यादा अच्छा लगता है, हमने व्रत तोड़ दिया। अब देखो आपने 4 व्रत करे और शिवरात्रि भी कराए और 4 व्रत कर दिए, तो 5वां किस लिए तोड़ना बेटा? उसे आप करो आराम से। अगर आप त्योहार की वजह से भाई सोच रहे हो कि भाई नहीं करना है हमें वो, तो वो फिर मैं आपके ऊपर छोड़ती इस चीज को। बाकी मैं अपने बारे में आपको बताती हूँ जो, वो तो मैं मना करूंगी कि मत छोड़ना उस व्रत को, क्योंकि उसका पूरा जो आपने व्रत करा उसका पूरा फल मिलेगा आपको। लेकिन फल तो वैसे भी मिलेगा, ये नहीं है कि 4 करा है तो नहीं मिलेगा। लेकिन वही है ना, खुद ही सोचिए कि हम किस लिए उस व्रत को छोड़ रहे हैं, बताइए। एक त्योहार की वजह से ना। वैसे मैं तो यही कहूंगी कि 5वां व्रत करो। और जो आपका वो है खाना है, जो बहुत लोग कर रहे हैं, सब कोई नहीं छोड़ेगा, सब करेंगे। एक टाइम वही आप खीर पूरी खा लेना, फीकी पूरी खीर खा लेना। और वो आपके और आगे आप भाई आप खुद समझदार हो, जो आपको डिसीजन लेना वो आप खुद ले लेना इस चीज के बारे में। पता ना, आज तो मैं सुबह 7:30 समुद्र में चली गई हूँ। समुद्र क्या है, जैसे वो घूमने के लिए जाते हैं समुद्र, बड़ी बड़ी नावें, बहुत बड़ी बड़ी वो जाती है ना। हाँ, क्रूज जाते हैं बड़े बड़े, वो टाइप दिख रहा है और समुद्र दिख रहा है। और मेरे को डर भी लग रहा है। और मैं सो रही हूँ तो कौशिक जी भी सोते बैठे हुए हैं। कौशिक जी उठ गए हैं। तो ये मैं सो रही हूँ तो ये मेरे हाथ को ना उठा, ऐसे मेरे हाथ दबा रही थी मैं। तो ये मेरे हाथ को खोल कर देख रहे थे क्या हो रहा है। ऐसे हाथ ना ऐसे खोल रहे थे, ऐसे मैं पसंद ऐसे कर रही थी बार बार। और मुझे डर भी लग रहा है। और ये भी कह रहे बहुत से लोग कि भाई इसमें ना हम जो कान्हा जी लेके जाएंगे वो कान्हा जी नहीं ले जा सकते हैं। तो बहुत से लोग कान्हा जी को ना वो समुद्र में ऐसे डाल रहे हैं जहाँ पानी ट्रांसपेरेंट है, कि जब हम आएंगे तो हमें कान्हा जी यहाँ मिल जाएंगे समुद्र के अंदर। तो मैं बोल रही, मैं ये भी कह रही हूँ कितना गलत कर रहे हैं लोग।
समुद्र के अंदर कान्हा जी को डाल रहे हैं। मैं तो अपने कान्हा जी को नहीं डालूंगी, मैं तो लेके जाऊंगी। फिर मैं लेके जा रही हूँ, मैं भी हूँ, मम्मी का भी कान्हा जी है, दीपा के भी कान्हा जी है, सबके कान्हा जी है, सब लेके जा रहे हैं हम लोग। हमने ना जमा करवाए, जमा भी नहीं करवाए, ना समुद्र में डाले। तो मेरे पर्स के अंदर पानी भर रहा, तो मैं सोची पानी के साथ कान्हा जी बाहर ना निकल जाए, तो मैं वो ना उसकी चैन जल्दी जल्दी चैन बंद कर रही हूँ। ये इसका मतलब पता नहीं क्या होता समुद्र का, लेकिन मुझे जाने डर लग रहा है। एक नाव डूब भी गई है, एक क्रूज जो बड़ा वाला वो डूब भी गया है उसमें, वो भी देखा मैं डूबता हुआ। तो इसलिए मैं कह रही मैं नहीं जाती। और फिर वो थोड़ा जब दिन छिप जाता है ना, उस टाइम जा रहे हैं। अंधेरे में तो वैसे भी समुद्र की लहरें ज्यादा हो जाती हैं। तो मैं कह रही अगर जाना है तो दिन में चलेंगे। कोई कह रहा है मेरे से 1.5 घंटे लगेगा जाने का, 1.5 घंटा वापस आने का। तो मैं कह रही मैं कि चाहे 1.5 घंटा है, रात के टाइम में जाऊँ। बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं उसमें। ये पता ना क्या सपना देखा, पूरी रात निकल गई। और जब ये भी नहीं है कि सपना देखा है तो किसी भाई मैं उठ गई हूँ बीच में तो टूट जाएगा, आ गई हूँ टॉयलेट गई हूँ, आके सोई, फिर दोबारा वहीं से शुरू हुआ सपना। इसका मुझे पता नहीं है मतलब क्या होता है, समुद्र का मतलब क्या होता है। वैभवलक्ष्मी माता का व्रत है, उसका लोग कहते हैं, उसका तो ये होता है, उस व्रत में तो होता है जैसे भाई हम अपना घर का ही खाना खा सकते हैं उसमें। घर के अलावा हम घर किसी दूसरे घर में, चाहे अपने मायके में जा रहे हैं, तभी उनके घर का भी पानी चाय कुछ नहीं ले सकते हम लोग। उस दिन तो मतलब मैं तो बाहर जाती नहीं थी, लेकिन वो व्रत बहुत अच्छा है वैभवलक्ष्मी माता का। मैंने बहुत करा, मुझे बहुत फल मिला उन व्रत से, बहुत मिला। जो जो मैंने मांगा मुझे सब मिला। तो उस व्रत का है जैसे भाई अगर आपको डेट आ जाती है तो वो सप्ताह आप छोड़ दोगे। इन व्रतों में ऐसा नहीं है, इनमें ये होता है जैसे अब जो हमारे शुक्र है, मंगल है, शनिवार है, सोमवार है, बृहस्पतिवार है, और ये सारे जो बुधवार है, कौन सा बुध का भी होता है, ये जितने व्रत हैं तो ये हम कर सकते हैं। अगर चाहे हमारी डेट भी आई है तो हमारी जगह दूसरा आदमी पूजा कर देगा, लेकिन हम व्रत नहीं तोड़ सकते, छोड़ेंगे नहीं हम। लेकिन ये वैभवलक्ष्मी माता का जो व्रत है उसका ये है, उसमें है ही किताब में लिखा हुआ है कि भाई अशुद्ध अगर है, अशुद्धता हुई हुई है, जैसे डेट आई हुई है, तो आप मेरा ये व्रत नहीं हो सकता है, तो उस सप्ताह इस व्रत को छोड़ दो। फिर जब साफ हो जाता है तब अगले सप्ताह से शुरू कर दो। ठीक है, ये होता है वैभवलक्ष्मी माता का। और फिर वैभवलक्ष्मी माता का में ये होता है कि जिस सारे दिन मैं अपनी माँ घर चली जाती हूँ तो मैं उनके घर ना चाय पीऊंगी ना पानी पीऊंगी, वो नहीं पी सकते, फिर हमारा व्रत खराब हो जाएगा। और जैसे भाई हमें उद्यापन करना है, अब मैं यहाँ बैठी हूँ, जैसे आपको ये बोलना है जैसे 11 करना है, 21 करना है, 51 करना है, 101 करना है। और जैसे मुझे उद्यापन करना है, जैसे मैं वहां थी पहले बेंगलोर थी, मैं ये व्रत कर रही थी, तो कोई ऐसी जगह थी मैं वहां व्रत कर रही थी, वहां मुझे लेडीज ना उसमें सुहागिन लेडीज को खिलाया जाता है। 7 ले लो, 11 ले लो, जितने भी 7 तो कम से कम होनी चाहिए, तो उनको खिलाया जाता है खाना। तो जब मेरा व्रत, जैसे मैंने 21 बोले हैं, जब मेरे 20 व्रत पूरे हो गए तो मैंने व्रत वो वहीं पे छोड़ दिए हैं। और जब मैं उसके बाद अपने घर गई हूँ, जब भी 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जब भी अपने घर गई हूँ, मैं वहां जाके मैंने उद्यापन करा। 21वां व्रत मैंने वहां कराया जाके। ये होता है इस व्रत का। और ये व्रत आप करके देखिए, बहुत अच्छा व्रत है। व्रत तो सारे अच्छे हैं, भगवान के हैं। चलिए चाय पी लिए मैंने जल्दी जल्दी। अब मैं मिलती हूँ पूजा के टाइम पे आप लोगों से। जय मेरे वैकुंठ पर देवी देवता, प्रभु जाने अनजाने में गलती होगी, क्षमा करना क्षमा करना क्षमा करना। रोग दोषों को मुझसे, मेरे स्वामी से, मेरे बच्चों से, मेरे घर से दूर रखना। जय मेरे वैकुंठ पर भोले विष देवता की जय, वैकुंठ पर देवी देवता की जय हो मेरे बाबा जी महाराज, जय हेलो एवरीवन, नमस्कार। नमस्कार जी, आप सबको, सब कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया है जी। बढ़िया हो ना? हाँ जी। और ध्यान रखना अपना सब लोग। और गर्म पानी पीते हो ना? हाँ। काढ़ा पी रहे हो ना सब? पी रहे। और पीते ही रहना, भूलना नहीं। चाहे कुछ भी भूल जाओ बीच में, लेकिन ये चीज नहीं भूलना। ये आपको कोरोना से बचाएगा। और देखो आज देखो मैं कौशिक जी देख रही हूँ, तो टेढ़ा करके कौशिक जी आज आए हैं। ये मेरा कहना तो मानते नहीं है बिल्कुल भी। कल मैंने 2 दिन इन्होंने पूर्ण रेस्ट किया है, कह रहे थे मैं तो पूरा रेस्ट करूंगा। छुट्टी तो रेस्ट करने के लिए होती है जी। और ये पता है ऐसा सोते हैं, मेरे लिए तो चाहे छुट्टी है या नहीं है कुछ भी, मैं तो सोती नहीं हूँ। कंबल बेच के सोता हूँ मैं। कंबल बेच के सोते हैं? क्या कंबल बेच के बोले? और क्या भाई, कंबल क्या बेच के सोते हैं? घोड़े बेच के सोना।
ये कंबल बेचते हैं, इनके कंबल बिकते हैं। हाँ। और बस आज ये बहन गए, आज मैं फिर उदास हो गई हूँ। आज मेरा फिर मन नहीं लग रहा था। मैं सोचा था कि मैं आप लोगों से बात करूं, फिर कुछ मैं थोड़ा सा काम करने लगी थी आज घर में। ये बताइए आप पहले मुझे, कौशिक जी मेरे गुलाम है क्या? आप बताइए, मेरे चमचे हैं, रट्टू तोता है कौशिक जी? जो मैं इनको रटवा के आती हूँ कि कौशिक जी आप ये बोलना कि ये बहुत अच्छा खाना बनाती है, ये बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी खाना बनाती है, सब कुछ आता है इन्हें। मैं ये इन्हें पहले से ही क्लास देनी शुरू कर देती हूँ, जब वीडियो बनाती हूँ ना उससे पहले। तभी आके वो जो मैं रटवाती हूँ शब्द, वो रटे हुए तोते की तरह यहाँ आप लोगों के सामने बोलते हैं। मैं अपनी बड़ाई करवाती हूँ कौशिक जी से, और कौशिक से बोलती हूँ ए इधर आ। मैं कौशिक जी से बात करती हूँ ऐसे। आपने सुना है कभी? मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं फेक कहीं से भी नहीं हूँ। मैं जैसे मैं घर में रहती हूँ वही मेरा नेचर यहाँ पे, मैं ऐसी बात करती हूँ। इसमें आपको कौशिक जी को कहाँ पे आपको लगा है कि आप कौशिक जी मेरे चमचे हैं, जोरों के गुलाम हैं? इन्होंने कभी बदतमीजी से बात नहीं करी है, कभी नहीं करती है, और ना ही खाना अच्छा बनाती है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई अच्छा खाना बनाया। ऐसा थोड़ा वो एक शिवानी की फैन है, वो पहले भी गलत कमेंट करती थी। वो अपने आप को शिवानी की, चांदनी की फैन बताती है। वो उसी की मतलब बड़ाई करके तो बात हमसे बोलती है वो, और उसकी बड़ाई करती है, और हमारे लिए बोलती है कि आप तो ऐसे ही हो, गुलाम हो आप, तो रटवा के आती है, सब रटवा के लेके आती है, शब्द वो बुलवाती है अपने लिए, अपनी बड़ाई करवाती हो अपने हस्बैंड से। आपके हस्बैंड वो है नौकर हैं, जोरों के गुलाम हैं। बताओ कोई अगर हस्बैंड, आजकल कहते हैं ना मियाँ बीवी दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं, अगर एक भी अगर थोड़ा भी मतलब थोड़ी दिक्कत भी आती है, काम ना हुआ, कुछ भी ना हुआ है, दोनों को साथ काम करना चाहिए। आजकल क्या है, सब जॉब वाले हैं, सब मियाँ बीवी दोनों जॉब कर रहे हैं। अगर आदमी ये करके बैठा रहेगा मैं तो बैठा हूँ, मैं तो नहीं करता, मैं तो आदमी हूँ, काम नहीं करूंगा, तो फिर इस तरह से गृहस्थी नहीं चल सकती। ये अंडरस्टैंडिंग होती है, मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग होगी जब भी वो रिश्ता आगे चलता है, नहीं तो डेली की फाइटिंग, तू मैं बच्चों के ऊपर इसका एडवर्स इफेक्ट होता है। तो इसीलिए ये सब नहीं है, हमारे यहाँ तो नहीं है, क्योंकि हम देखो हम कितना प्यार से रहते हैं, और हमारे उसी चीज की तो वही चीज की दिक्कत है ना, और क्या वही चीज है ना। और हमारे बच्चे भी देख लो सब कामयाब हैं। और क्या है, और शिवानी ने अपने वीडियो में डाला होगा कभी, मुझे तो पता नहीं, मैंने नहीं देखी वो वीडियो। मैंने देखा है आप छोटी बेटी को प्यार करती हो, बड़ी को प्यार करती नहीं हो। अरे तुम्हें दिक्कत क्या है मुझसे? मैंने तो पहले ही बोल दिया। छोटा में तो वो अपना मेरा टॉपिक था परसों का, जो मैं कह रही छोटा बच्चा लाडला होता है, वो तो मेरा एक टॉपिक था, ना कि मैंने दीपा का शिवानी में कंपेयर किया था। अब वो कौन हमदर्द है जो अपने आप को शिवानी की फैन बताती है, और शिवानी के फैन होते हुए शिवानी के माँ बाप को वो बेइज्जत करती है। शिवानी के माँ बाप को ऐसे बोल रही है तो खुद भी अपने माँ बाप को ऐसे ही बोलती होगी। ऐसे अच्छी लगता है क्या किसी इतने बड़े लोगों को? और वो जो गुलाम बोलना, जोर को गुलाम बोलना, नौकर बोलना, पति को बताओ, और तुम क्या हॉरर से कम हो, और ये कम हो, ऐसे बातें बोलना। किसी ने कहा था आंटी आप हॉरर दिखाओ, कब दिखा रहे, तो करी ये क्या हॉरर से कम है? बताओ मैं क्या भूतनी परेतनी हूँ क्या? बताइए, ये बदतमीजी मतलब हद है भाई। ये हमने पहले ब्लॉक भी कर दी थी, ये फिर इसने ना नकली आईडी बना ली है, फेक आईडी बना के फिर आ गई है। अब बताओ कहाँ तक इग्नोर करेगा आदमी? आप लोग बताइए। हो सकता है कि हमने उसको पहले ब्लॉक किया हो, फिर वो यहाँ पे उसने दोबारा फेक आईडी बना के अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हो यहाँ पे। अच्छा नहीं लगता ना ये चीज ना, ये सोशल मीडिया है, दुनिया देखती है, ये उसकी एक तरह से वो दिखाती है परवरिश कैसी है उसकी, वो अपने आप को तो उसका इसका मतलब तो उसके पापा उसके मम्मी के वो चमचे हो गए, नौकर हो गए। वो भाई घर में अगर मेंबर एक है, अगर वो एक गिलास पानी लेकर पी लेगा तो वो नौकर हो गया क्या? अगर अपने आप पी लिया उसने पानी लेके, माँ जो सारा दिन काम कर रही है वो क्या नौकरानी हो जाती है? ऐसा थोड़ा। तुम इस तरह से कैसे भाई पति पत्नी के रिश्ते को करके तुम लेके चल रहे हो? नहीं, वो मेरे हिसाब से वो लड़की जो भी है वो फेक आईडी से करती है, और वो हमें नहीं, वो अपने माँ बाप को गाली दे रही है, और हमें अपने माँ बाप के प्रति उसका क्या रिस्पेक्ट है, क्या उसकी क्या रिस्पेक्ट है उसके अपने माँ बाप के प्रति, अपने माँ बाप के वो कहाँ से बिलोंग करती है, वो ये सब दर्शाता है। और इन बातों से कोई उसका बड़प्पन नहीं हो रहा, उसकी कोई बड़ाई नहीं हो रही। जो भी उसको देखेगा उस कमेंट को, वो उसी को कुछ बोलेगा कि तमीज नहीं है, ये नहीं है। तो शिवानी की फैन है ये बताओ, और उसके माँ बाप के लिए इतना गलत शब्द इस्तेमाल कर रही है, उसे शर्म नहीं आ रही है? तो उसका भी फैन बनना छोड़ रहा हूँ, तो हट उसको हमसे भी। और क्या, वो भी मेरी बेटी है, वो मेरे से क्या अलग थोड़ी हो जाएगी। छोटे के ऊपर वो टॉपिक डाला था,
तो इसमें इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत ही नहीं थी। हद कर रखी है भाई, जोरू का गुलाम, पता ना क्यों कौन कौन से गुलाम होगी कौशिक जी। मैं तो पता ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है कि भाई गुलामी क्या होती है क्या नहीं। भाई हमारा शुरू से ये रिश्ता है, जो रिश्ता हमारा आपको यहाँ दिखता है वही हमारा है। अगर इनको गुस्सा कोई बात बोलना तो मेरे को बोल देंगे डांस के, मुझे कुछ बोलना तो मैं बोल दूंगी, बात खत्म। और ये एक अच्छे सभ्य पढ़े लिखे लोगों का वो है कि भाई वो घर में क्यों टेंशन रखे, घर में टेंशन रखेंगे तो बच्चों के ऊपर सबके ऊपर इफेक्ट पड़ता है ना। शिवानी की इतनी बड़ी फैन है तो शिवानी से पूछ लेना कि भाई उनके माँ बाप कैसे रहते हैं आपस में, माँ उसके मम्मी कैसे बिहेव करती है अपने पति से, या उसके पिताजी कैसे उसकी मम्मी से बिहेव करते हैं, वो शिवानी से पूछ लेना। हमें क्या बोल रही है, शिवा से पूछ, अगर इतने गट्स हैं तो उसमें शिवानी से पूछ ले, बता देगी ना। हाँ, और अपनी असलियत दिखाए भाई, क्या फेक आईडी से पता है क्या है, दुनिया देखती है इन चीज कमेंटों को, दुनिया देखती है और यही कहेंगे लोग, देखो माँ बेटी की फैन है, माँ बाप की तो सुनने बैठी है। अरे तो उसी अच्छा नहीं लगता ना, लोग उसी को ही बोल देंगे, हमें कौन बोलेगा भाई। हम तो कहते हैं और आए दिन शिवा के बढ़िया बढ़िया फैन बने और सब्सक्राइबर बढ़े शिवानी के। मैं तो खुद चाहती हूँ अच्छा मेरा बच्चा बढ़े आगे, मुझे शिवानी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पता नहीं क्या 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 क्या। मैं तो बैठी, मैं तो हम लोग तो कुछ बोल भी नहीं रहे उस दिन से, हमने छोड़ दिया, जाने दो, क्यों अपना मूड खराब करना। लेकिन अब जब नई नई बातें आ रही तो मूड खराब होगा ना। बताओ, मैं हॉरर की भूतनी हूँ। वो लड़की जो भी है उसको थोड़ा सद्बुद्धि दे भगवान, सद्बुद्धि दे। कैसे बच्चों को ना मिले, खरे वो पता ना क्या इन लोगों को मिलता क्या है, रोटी हजम नहीं होती होगी तो इन लोगों की। वो अपने मतलब अपना वो नहीं दिखा रही, वो अपनी इंटेलिजेंस ही नहीं दिखा रही, वो बेवकूफी टाइप। मतलब मुझे कुछ आता नहीं है बनाना। कौशिक जी को मैं रटा के तोता की तरह रटाती हूँ, 1-2 घंटे पहले बैठा के कैसे बोलना, ऐसे बोलना, ऐसे बोलना मेरे बारे में, फिर ये बोलते हैं। अच्छा, इनके बोलने से क्या जाए, जब मैं तो कुछ बना के मैं ही बना के दिखा रही हूँ, हाथ पे हाथ तो मेरे दिखाई दे रहे, खड़ी भी मैं ही हूँ वहाँ पे। इनके बोलने से क्या ये तो है नहीं कि भाई कोई और आके बना रहा है, यहाँ पे कोई और शेफ आ रहा है, मास्टर शेफ आ रहा है, या कोई और आ रहा है वो हमारे यहाँ पे खाना बना रहे हैं, फिर मैं उसकी बड़ाई कर रहा हूँ और ये मेरी बड़ाई कर रहे हैं, वो बना के दे रहा है मुझे खाना। ऐसा कुछ नहीं है, हम अपने आप बनाते हैं, इनको खाने की अच्छी प्रैक्टिस है। मैंने पहले ही बताया था, मुझे ना जैसे बहुत से बच्चों को होती है ना, इनको शौक है शुरू से ही खाना बनाने का, खाने का नहीं, खाना बनाने का। बचपन से ही है। एक्सपेरिमेंट करती थी मैं, मम्मी के यहाँ से छोटी सी एक्सपेरिमेंट करती थी। बन गई, ठीक है, पहले शुरू में खराब भी हुई है, थोड़ी नहीं हुई है खराब चीजें, फिर धीरे धीरे करके और इतनी मतलब प्रैक्टिस हो गई खाना बनाने की। आज हमारे परिवार में लोगों से पूछो मेरे खाने के बारे में, वो बता देंगे, वो मैं रटू तोता बना रखे हैं कि वो लोग बैठा के सब बड़ाई करते हैं। सब ये सब अपने दिमाग से निकालो और अच्छे सबुद्धि लाओ अपने दिमाग के अंदर, और ये सब घटिया चीजें, घटिया कमेंट्स और ये सब। पता मुझे ये फील हुआ, कौशिक जी को नौकर कहा ना, तब मुझे बहुत फील हुआ था। जोरू का गुलाम नौकर है वो, और नौकर की तरह बिहेव करती है। मैंने यही धरा, मैंने कब बोला, आपने कभी सुना है? अब आप जब मैं वीडियो में बोलूंगी जब भी तो उस लड़की ने भी सुना होगी। अच्छा चलो, हम तो ये कहते हैं वो ऐसे ही नेगेटिव वे में तरक्की करे, खूब बढ़िया कोचिंग सेंटर हो इस चीज का, और क्या कि भाई किसी के माँ बाप को गलत बताना, उसको माँ बाप की बेइज्जती करना। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो कोई वहाँ को क्लास लग रही हो, क्लास ले लो, होती है हर चीज की क्लास होती है, इसकी भी होगी, ले लो। क्या पता उसके माँ बाप ने सिखाया उसको ऐसा, उसके वो नहीं है, ये दर्शाता है कि भाई वो किस परिवार से आई है, किस परिवेश में पली है, और कैसे उसके घर में बिहेव होता है आपस में। ये कोई उसकी वो नहीं है, ये परिवार को दर्शाता है। और हो सकता है कि उसके परिवार में ऐसे ही चलता हो, उसकी माँ उसके बाप को ऐसे ही बोलती हो, आपस में ऐसे ही बात करते हैं वो। और आपको यही बातें करनी चाहिए, आपको ऐसी बातें करनी चाहिए जो बातें आपकी किसी दूसरे व्यक्ति को ठेस ना पहुंचाए। वही नियम है, वही कानून है। अब ये बताओ, कौशिक गुस्सा नहीं आया इस बात पे है? नहीं तो ये मेरे से लड़ पड़ते इस बात पे। नहीं, मेरे से गुस्सा हो जाते। मेरे को तो ना मतलब मेरे पे गुस्सा नहीं आया इस चीज का है, उस चीज पे गुस्सा आया कि भाई गलत बोला यहाँ पे। पहले भी उसके कई कमेंट डिलीट करे थे, उसे ही हमने वो कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था। उसके बाद नई फेक आईडी बनाई है, फिर उससे आ रही है वो दोबारा। और ये अगर ऐसी मानसिकता है तो वो खूब तरक्की कर रही है, बहुत बढ़िया आगे जा रही है दिशा में। भूतनी कह रही है मेरे को बताओ, हॉरर क्या देखना, इन्हें देख लो, ये आती तो है रोज, आती तो है रोज हॉरर वाली, मेरे लिए बोल रही है। क्या पता क्या कौन है वो, कोई बात ना, कोई बात नहीं से आ रही है। कोई फर्क, बड़ों को तो इज्जत करनी चाहिए, चाहे हम उन लोगों को जानते भी नहीं है, लेकिन है तो हमसे बड़े ना वो। और क्या, चलो कोई बात नहीं। और अब तो आप मेरे को जानते हो। आजकल लिखने का क्या है, पूरी फेसबुक पे बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, उन लोगों के बारे में जब लोग लिखते हैं
तो हम तो भाई उनके सामने कोई ना वो stand तो नहीं मैं करते। मान रही हूँ इस चीज को, लेकिन ना कई चीज ना अंदर तक चुभती हैं। अब दीपा मेरे पास रहती है, उसको 24 घंटे फोन आता है, कोई पैसा दे दो, कोई मम्मी ये रिचार्ज करवा दो, तो दीपा का ही नाम लिया जाएगा ना। और दीपा को और शिवा को हमने पढ़ाया नहीं है क्या? शिवा को हमने बी कराई है, फिर उसको एमटेक कराया है। हाँ? उसको क्या उसको किसने कराया है? ये सब चीज हमने कराई है ना। हमें उससे प्यार है और हम उसको चाहते जी हैं। मैंने पहले भी बोली शिवा और मेरी हम- जान है, हाँ, पर ये थोड़ी है कि कोई जान है तो मैं तो रोज रोज कहूंगी मेरी शिवानी बहुत अच्छी, मेरी शिवानी बहुत अच्छी। ये ऐसा चीज नहीं। गलत होती है, मैं क्यों कहूंगी? आप लोगों को सबको पता है शिवा को मैं बहुत प्यार करती हूँ। बस यही है कि भाई वो वहां पर रह रही है डेली में, शिवा भी मेरे से कहती है मेरा नाम मत लिया करो वीडियो में, तो मैं नहीं लेती हूँ। और क्या, वो सोचती है कि हम उसका नाम लेते हैं तो तो हम मेरी अपना वीडियो प्रमोशन करते हैं। हम हैं। नहीं करते ऐसे। हम चांदनी का नाम लेंगे तो हम- लोग हमें जानेंगे, जानेंगे। फिर हमारी वीडियो देखने के लिए आएंगे। हमारी अपनी अलग आइडेंटिटी है। क्योंकि वो मेरा नाम नहीं लेती ना, इसलिए नहीं लेती है मेरा नाम, क्योंकि मेरा प्रमोशन हो जाएगा वहां पे। अब मैं उसका लूंगी तो फिर वो ये कहेगी मेरा नाम मत लिया करो आप। हाँ। मैं ठीक है भैया, चला हम मैं नहीं ऐसे लेते चलेंगे दोनों बस। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि जो वो लिखने वाली है ना, वो खूब, अभी तो आज वो हमारे बारे में लिख रही है, कल को किसी और के बारे में लिखेगी, कहीं परसों किसी और के। और ऐसा तो होता नहीं है कि आजकल के युग में कि किस आईडी से आई है, वो किस वहां से आई है, किस मोबाइल से, क्या सिम से आई है, वो ऐसा तो है नहीं कि पता ही नहीं चलेगा। पता लग जाएगा, लेकिन ये है कि क्या बढ़ने है? दो उसे। पता आप लोगों को पता है, घर में भी ना, परिवार में भी सब लोग पढ़ते हैं कमेंट। आदमी बाई चांस डिलीट ना कर पाए उस पर तो देख लेंगे, तो पता है हो सकता है ये मजाक का कभी जरिया बन जाए इस चीज से। हाँ, तो वो हमारे चीज बारे में मुझे क्या है? अच्छी नहीं लगती कि मेरे कौशिक जी की कोई मजाक बनाए। जब लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हीं के बारे में लिखा जाता है। कोई बात नहीं, लिखो। ना पर महसूस होते लिखने कोई क्या नहीं, महसूस करना है? बेइज्जत थोड़ी करवा के अरे आए बेइज्जती हैं। हमारी नहीं हो रही, बेइज्जती उसकी हो रही है। ये कभी भी आप आजमा के देखना, ये मेरा फंडा है। ये सही बात फंडा ही बोले। और क्या, ये बिल्कुल सही बात है जी। चलिए और वो भगवान उसे बुद्धि दे जिसे जो बस बढ़िया है। चलो चलो अच्छा जी, चलिए फिर मिलते हैं। बोल दिया ना, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें हाँ पहले और बेल आइकॉन से प्रेस करें। धन्यवाद। अब हम मिलते हैं सुबह चाय के टाइम चाय पे, के टाइम ठीक पे। है, अदरक की चाय के टाइम पे। बाय।